प्यार मोहब्बत से हर तरह से समझाने की कोशिश की थी कि गुजर और बकरवाल के कोटे में से पहाड़ियों को कुछ नहीं मिलना है। पहाड़ियों को जो मिलेगा अलग से मिलेगा, उनके कोटा में से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 2 4 5 6 लोग ऐसे थे जिन लोगों को सियासत का गंदा बीज जो है उनको बैठने नहीं दे रहा था, जिन लोगों को सियासत की ऐसी लत थी, खुद को हीरो प्रूव करना था अपनी कम्युनिटी में और लोगों को गलत रास्ते पे बरगलाना था, गलत रास्ते पे लेके जाना था। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट पे लेके जाना, अपने आप को हीरो साबित करने का बहुत ज़्यादा नशा था। उन लोगों ने बहुत गंदी सियासत की और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में माहौल को ख़राब किया। और कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्ट किया, उन लोगों के उन हरकतों पर। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज सरकार ने एक एसआरओ दी है, सोशल वेलफेयर ने एक एसआरओ निकाला है 15 मार्च को रात को, जिसमें क्लियरली वाज़ेह कर दिया उन लोगों ने कि 10% गुजर बकरवाल कम्युनिटी का अलग से है और 10% पहाड़ी ट्राइब को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों ने जो किया है, अब कुछ लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अब वो समझेंगे नहीं इस सियासत को। आप लोगों ने अपनी सियासी चीज़ों को कामयाब किया और आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम और वक्त हर चीज़ बर्बाद की। मैं तब भी चिल्लाता था, हमारे लोग तब भी आप लोगों को बता रहे थे कि आप लोगों में का 1% भी हिस्सा आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। और यहाँ के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आके यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बोला। मैं उस इंसान को, वैसे किसी भी इंसान को मैं तसव्वुर नहीं करता हूँ कि वो प्रॉपर मुसलमान है, जिसने 2 लोगों के बीच में गलत अफवाह फैला के सिर्फ सियासत के नाम पे लड़वाया 2 लोगों को। इस वक्त ज़्यादा कुछ हालात हमारे ठीक नहीं है, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने उठ के हमारे ही लोगों को लड़वाया। 2 4 5 लड़के हैं आपकी कम्युनिटी के, आप लोग बखूब जानते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वो 2 4 5 लड़के ही थे जिन्होंने सारा माहौल ख़राब करके रखा और इन लोगों को बताया और समझाया गया था एडवांस में। अब लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं था। ये चीज़ उन लोगों को पहले भी पता थी और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राज्यसभा के एक मेंबर के साथ भी वो घूमते रहे थे, उन सबको सिर्फ पता था कि ऐसा ही होना है, बट फिर भी उनको सियासत करनी थी, स्टूडेंट्स का, बच्चों का टाइम बर्बाद करना था, प्रोटेस्ट करना था, खुद को पॉलिटिकली एक्टिव करना था। ये उनकी सच्चाई है। अभी भी मैं आगे आने वाले वक्त के लिए मैं तमाम दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों को फिर से बता दूं, जज्बात और लोगों के बहकावे में आके हम लोग अपनी चीज़ें ख़राब करते हैं। हम लोगों के हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। अभी आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, कमेंट्स पे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, धमकियाँ भी, सब कुछ किया। मेरा तो कुछ नहीं गया, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। आज सच आप लोगों के सामने है और उन लोगों का भी क्या, मेरे अपने दोस्त मेरे मुंह लगने लायक नहीं रहे, क्योंकि उन लोगों की ऐसी गंदी हरकतें थी। तो दोस्तों, थोड़ा सा ईमान में रहो और थोड़ी सी इंसानियत अपने आप में बचा के रखो। वक्त बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। दोनों कम्युनिटीज़ को मुबारक दूंगा, गुजर कम्युनिटी को भी और पहाड़ी कम्युनिटी को भी और बकरवाल कम्युनिटी की भी, कि जो हुआ है अच्छा हुआ है और आइंदा से ये चीज़ें मत कीजिएगा। अपना भाईचारा कायम रखिए। हम लोग सबसे पहले इंसान हैं, मुसलमान हैं, हम लोगों को एकता के साथ, यूनिटी के साथ रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे और वैसे लोगों को हिदायत दे जिन लोगों ने वोट डालने की कोशिश की। और काफ़ी सारी चीज़ों पे मेरा भी रिएक्शन आया, क्योंकि उस तरह के एक्शंस हो रहे थे। हर किसी का रिएक्शन जो है वो अब जायज़ था उसमें। तो अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।